हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। आज हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने क्षुद्र ग्रह हैं, कितनी धूमकेतु हैं, कितने उल्काएं पिंड हैं और उन सारे समूह के बारे में, उन छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में जो कि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को बिना लंबा करे, बिना डिले करे, चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हों प्लैनेट्स, ग्रहों के उपग्रह हों सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह हों ट्रिबुलिस, धूमकेतु हों कॉमेट्स या उल्काएं हों मेटियोरिटीज तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या बोलते हैं? सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। हमारे सौरमंडल में जो तारा है उस तारे का नाम है सूर्य। ऐसे हर एक सौरमंडल में खुद का एक तारा होता है या तारों का समूह होता है। सौरमंडल में ज़्यादातर ऊर्जा का स्रोत तारा ही होता है और हमारा तारे का नाम सूर्य है। तो सूर्य क्या है? एक तारा। याद रखना इस बात को, ना ही उपग्रह है ना ही ग्रह है। हमारे सौरमंडल में एक तारा जिसका नाम है सूर्य, 8 ग्रह और लगभग 173 उपग्रह है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब 173 उपग्रह हैं। आगे जैसे ही उपग्रह बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखकर बोल देंगे कि कितने उपग्रह हो गए हैं। तो सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारे सौरमंडल से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारी पृथ्वी से, हमारे सौरमंडल से। अगला, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है? तो सूर्य के सबसे पास है बुध के बाद है शुक्र के बाद है पृथ्वी के बाद है मंगल। ये 4 ग्रह हैं। 4 के बाद फिर सूर्य से दूरी पर आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसे वरुण बोलते हैं। ये टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कौन सा 9वां हट गया है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। कौन सा ग्रह जो है वो सबसे बड़ा आकार का है? सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर यूरेनस, नेपच्यून। जैसे आप बात करें इस तरीके से, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 हो गए। फिर है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। इस टाइप से ये 4 एक क्रम में है, ये 4 आगे पीछे हो गए हैं। अगली बात करते हैं घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में। अब घनत्व, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो सबसे कम घनत्व होगा शनि का इतना कम घनत्व है कि वो पानी में भी नहीं डूबेगा। सपोज दैट अगर हम शनि ग्रह को किसी पानी के अंदर, सागर या महासागर में रखते हैं तो वो डूबेगा नहीं, इतना कम घनत्व होता है। फिर है यूरेनस, बृहस्पति और ज़्यादा होता है, नेपच्यून का और ज़्यादा घनत्व होता है, मंगल से ज़्यादा होता है, शुक्र से ज़्यादा होता है, बुध का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का। हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है। नेक्स्ट है सूर्य, शुक्र और अरुण। ये 3 कौन? शुक्र, अरुण और सूर्य। ये 3 को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण एक ही दिशा में है। मीन्स बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या वरुण, ये तीनों घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसे बोलते हैं हम पश्चिम से पूरब दिशा की ओर।
घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से, टिक 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 नहीं चलती है। तो ये सभी उपग्रह का दिशा है, सभी उपग्रहों की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और बाकी जो बचे ग्रह हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सूर्य, शुक्र और अरुण, ये तीनों का घूमने का समय पीरियड है, ये तीनों का घूर्णन है क्लॉकवाइज। इस बात को थोड़ा याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि एक तारा है जिसका नाम सन है। इंग्लिश में सन बोलते हैं, हिंदी में सूर्य बोलते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, मीन्स पिताजी, राजा, कुछ भी बोल दीजिए। यह हमारी दुग्ध मेखला, आकाशगंगा, मंदाकिनी, गैलेक्सी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य को दुग्ध मेखला मिल्की वे का चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर। नेक्स्ट है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे कि हमने बोला था पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज। इसका मध्यम भाग लगभग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूमता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये है सूर्य, इसका मध्यम भाग घूमता है 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग घूमता है 35 दिनों में। नेक्स्ट है, सूर्य एक गैसीय गोला है, गैस का पिंड है, जिसमें हाइड्रोजन है 71%, हीलियम में 27% और कार्बन डाइऑक्साइड है 1.5% और अन्य तत्व भी हैं उसमें 0.5% होते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, इस बात को याद रखना, नाभिकीय संलयन होता है। और EMR, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सूर्य की किरणों से क्या निकलता है? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन नहीं है, इस बात को याद रखना। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सौर कैरेट या कोरोना कहते हैं। सौर किरण भी बोलते हैं, सौर कैरेट भी बोलते हैं और कोरोना भी बोलते हैं। कोरोना वायरस, कोविड-19 आजकल बहुत बुरा हाल है। सौर किरण जो होता है वो एक्स रे उत्सर्जित करता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सौर किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, सूर्य की उम्र लगभग 5 खरब वर्ष है। अगर कंपेयर करते हैं तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6, 4.6, थोड़ी सी अंतर है। नहीं, 5 खरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष है। ये अरब और खरब में जानते हैं ना आप कितना अंतर होता है, इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? 12,700 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अब हम यहां पर लगभग शब्द का प्रयोग क्यों किया? नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। सूर्य से मध्यम दूरी कितनी है? 4.96, जिसमें हम बात करते हैं अगर न्यूनतम दूरी तो 4.7 है। करोड़ किलोमीटर की है ये बात, करोड़ किलोमीटर में। और अधिकतम दूरी 5.21 करोड़ किलोमीटर है। अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, 14.7 करोड़ किलोमीटर और 15.21 किलोमीटर में क्या कोई अंतर है? जो ये अंतर है वो इस टाइम पीरियड पर इफेक्ट डालता है।
टाइम पीरियड का इफेक्ट का मीन्स होता है अगर मध्यम दूरी होगी तो अलग टाइम लगेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, अगर ज़्यादा दूरी है तो अलग समय लगेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। इसलिए ज़्यादातर किताबें 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड बोलती हैं। तो ये 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड कहाँ से समझ में आ रहा है ना? 14.96, 14.70, 15.21, इसी वजह से टाइम पीरियड अलग अलग होता है। नेक्स्ट, सूर्य की प्रकाश चाल कितनी है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की बात करें या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुणा 10⁻30 है, जो कि लगभग पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.9721 गुणा 10⁻24 किलोमीटर, 24 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश के मान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है और पृथ्वी को सूर्य का ताप का लगभग 2 लाखवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य का ताप का कितना? लगभग 2 लाखवां भाग मिलता है। उस पे भी 49% ओजोन परत हटा देती है, 51% ही हमें मिल पाता है। 2 लाख में भाग का 51% हमें मिलता है आज हम ह्यूमंस को। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। बूढ़े एवं फूले तारे को रक्त दानव कहते हैं कि वो कभी भी फट सकता है। सूर्य की उम्र ऑलरेडी आपको पता है 5 खरब वर्ष होती है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सौर मंडल के पिंड, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और उन लघु सौर मंडलीय पिंड, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे एक साथ कंटिन्यू जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड वाला बटन और बेल आइकन दबाइए। तो इसी के साथ मैं शादुल हक, आज का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। क्लास डिसमिस्ड।